हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनके संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ की ही बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने इसके पीछे 3 वीडियो आपको बना लिया है। पहले हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन को समझाया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि यूएनओ की स्थापना कैसे होती है और यूएनओ के अंग कितने होते हैं, जिनमें से 2 अंगों की हमने चर्चा की थी, महासभा और सुरक्षा परिषद। तीसरे लेक्चर में दोस्तों, अगर आपने पीछे का 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। अगर आपने देखा है तो निश्चित तौर पे कंटिन्यू में आपको समझ में आएगा। तीसरे वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि यूएनओ के कितने अंग हैं और यूएनओ में सुधार की क्या जरूरत है। यूएनओ के अंगों में मैंने 4 की चर्चा किया था, जिसमें सामाजिक आर्थिक परिषद था, इसके बाद न्याय संहिता था, फिर सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद उसमें हम कार्य और उसके संरचना में क्या सुधार होना चाहिए इसकी बात कर रहे थे। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि यूएनओ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है। आखिर ऐसा क्या बात है जिसके वजह से यूएनओ में सुधार की बात लगातार की जा रही है और फिर भी यूएनओ में बैठे हुए जो सुरक्षा परिषद के लोग हैं उसमें सुधार करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बात है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि यूएनओ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है। सीधा सीधी दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने इसको बताने का प्रयास किया, प्रश्न उत्तर के फॉर्म में आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना जरूरी है। ऐसे में सुधार और विकास करना जरूरी हो जाता है कि कोई भी संगठन है, ऐसे में यूएनओ भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि बदलते परिवेश में चीजों को तो बदलाव होता है और बदलाव होता है तो आपको अपने में भी सुधार करना पड़ता है। जैसे हम एक बात बता दें आपको कि जैसे यूएनओ की स्थापना को ले लीजिए, 1945 में स्थापना हुई, तो 1945 की परिस्थितियां तो अलग थी ना और अब की परिस्थितियां अलग है। तो वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में देख करके यूएनओ में भी बदलाव की जरूरत है। इसी को कह रहे हैं, तो सुधार और विकास करना जरूरी होता है। ऐसे में यूएनओ भी इसका कोई अपवाद तो नहीं है, क्योंकि हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में भी सुधार की मांग की आवाज उठाई जा रही है। यूएनओ के सामने 2 बुनियादी सुधार की जरूरत हो रही है। 2 बुनियादी सुधार क्या है? एक तो इसके ढांचा में, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें परिवर्तन करने की बात हो रही है, और दूसरा इसके कार्य में जो सुधार करने की बात हो रही है कि कार्य में भी बढ़ोतरी किया जाए। तो 2 बुनियादी ढांचा है, एक ढांचा है और एक कार्य है। अब कह रहा है कि संगठन की बनावट और उसकी प्रक्रिया में सुधार की बात पहले की जा रही है कि संगठन की जो बनावट है, जो इसमें इसकी बनावट है उसमें सुधार किया जाए, यानी जो 15 लोग हैं उसमें सुधार किया जाए, और फिर इसके न्यायाधिकार में भी सुधार किया जाए। नए नए मुद्दों की समीक्षा किया जाए जो इसके न्याय का अधिकार है। 2 स्तर पे बात हो रही है दोस्तों सुधार करने की। आप इसे बड़ी अच्छे से समझिएगा, ये पूरा क्वेश्चन है और यही से ही क्वेश्चन को आएगा तो लिखना भी होगा। सबसे पहले बनावट और प्रक्रिया में हम देखते हैं। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर के है, क्योंकि देशों का मांग है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति में इसकी भूमिका बेहतर हो सके। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को भी सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिले, और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश यूएनओ के बजट से जुड़ी प्रक्रिया एवं इसके प्रशासन में भी सुधार चाहते हैं। मतलब हर कोई सुधार करना चाहता है। यूएनओ के न्यायाधिकार का सवाल है तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशन में ज्यादा प्रभावशाली अथवा बड़ी भूमिका निभाएं, जबकि और की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों तक ही सीमित रखें। यानी 2 भागों में राजनीति में आए या फिर केवल विकास की ही बात करें, जैसे स्वास्थ्य में, शिक्षा
पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय इत्यादि। इन सब चीजों में भी आपको आगे बढ़ करके क्या करना चाहिए, सुधार करने की बात हो रही है और सुधार करना भी चाहिए। फिर आता है ढांचागत प्रक्रिया सुधार में बनाई चुनौती। यूएनओ की स्थापना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। उस समय विश्व राजनीति की सच्चाई दोस्तों अलग थी, इसलिए उसी के अनुसार इसका गठन हुआ था। लेकिन शीत युद्ध के बाद ये सच्चाई बदल गई। 1991 से आए बदलावों में से कुछ नियम अपने अलग हैं, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया 91 के बाद, अब दुनिया में केवल एक सत्ता रह गई। उसके बाद अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया, पहले ऐसा देश नहीं था, दुनिया के दो ध्रुव हुआ करते थे। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध सहयोगात्मक हो गया। चीन भी बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आग्रह है। एशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से अब बढ़ रही है। ठीक है, विश्व के सामने कई नई चुनौतियां आई हैं, जैसे जनसंहार की, गृहयुद्ध की, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुविक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि और महामारी। तो ऐसी स्थितियां जब नया रूप लिया है तो क्या इसकी ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए। प्रक्रिया और ढांचा में सुधार कह रहा है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र हुआ, जिसमें पहला, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक और वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता, यानी जो सुरक्षा परिषद है, जो दूसरा इसका अंग है, वो राजनीतिक और वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। इसके फैसलों पर पश्चिमी देशों का क्या हो रहा है, मूल्य और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा बढ़ रहा है। इसलिए चंद देशों का ना होकर संपूर्ण देश का होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्न मापदंड सुझाए गए हैं और कोई देश सदस्य बनना चाहता है तो निम्न मापदंड पूरा करना चाहिए। बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। मतलब अगर कोई देश यूएनओ में आना चाहता है अस्थायी सदस्य, तो उसके लिए बता रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, तो निम्न मापदंड को पूरा करना चाहिए। नंबर 1, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। नंबर 2, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। नंबर 3, यूएनओ के बजट में ऐसे देश का योगदान हो। नंबर 4, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। नंबर 5, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकार का सम्मान करता हो। वह देश 5, 6, वह देश जो अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो वह देश क्या हो सकता है, यूएनओ में अपील कर सकता है और अस्थायी सदस्य बन सकता है या अस्थायी सदस्य भी बन सकता है। लेकिन इन सारे क्राइटेरिया को पूरा कौन करता है, भारत करता है। और आज से नहीं, कई वर्षों से पूरा करते आ रहा है, कई सालों से पूरा करते आ रहा है। लेकिन फिर भी भारत को यूएनओ में अस्थायी सदस्यता नहीं दी जा रही है। हाँ, अलग बात है कि भारत यूएनओ के अस्थायी सदस्य अभी तक 8 बार बन चुका है, लेकिन परमानेंट सदस्य को मान्यता नहीं मिल रही है। कुछ तो इसके पीछे वजह है। अब देखिए, अब कह रहा है कि यूएनओ की, तो इसी आधार पर हमने बता दिया ना कि अब किस आधार पर यूएनओ में सुधार की मांग हो रही है, तो एक ढांचा के आधार पर और एक उसके कार्य के आधार पर, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है तो दोनों ही चीजों में बदलाव होना जरूरी है। दोस्तों ध्यान से उसको देखिएगा, अगर बात समझ में आ जाती है तो इसी को उतार दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब कह रहा है कि यूएनओ की वर्तमान में क्या क्या उपलब्धियां, क्या कोई उपलब्धि है यूएनओ की? निश्चित तौर पर यूएनओ ने बहुत उपलब्धि किया है। ऐसा नहीं है कि जब से यूएनओ की स्थापना हुई है तब से इसने कोई उपलब्धि नहीं की। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि युद्ध तो छोटे मोटे जरूर हुए हैं, लेकिन वह युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं ले लिया है। तो यूएनओ की सबसे बड़ी उपलब्धि इससे बड़ा और क्या हो सकती है कि जिसकी स्थापना के बाद से कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। छोटे मोटे युद्ध तो चलते ही रहते हैं। राजनीतिक उपलब्धि, यूएनओ ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल किया है, जैसे रूस और ईरान के विवाद हो, स्वेज नहर का संकट हो, सीरिया और लेबनान की समस्या हो, कोरिया संकट हो, कुवैत और इराक का विवाद हो, इसको सुलझाया है। इंडोनेशिया का कॉर्फ चैनल का विवाद हो, निष्पादन या यूनान का विवाद हो। अमेरिका पर अंकुश,
1990 से लेकर 2010 तक अमेरिका का हस्तक्षेप, अमेरिका के मनमानी पर रोक, ऑपरेशन फ्रीडम ही इसको दर्शाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यूएनओ ने एक मंच दिया है जिस पर सभी देश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं और मिल करके वहां पे बात भी करते हैं और सुधार की भी बात करते हैं। निशस्त्रीकरण भी किया है, ये भी इसकी उपलब्धि है। हथियारों के निर्माण पर नियंत्रण तथा इसके प्रयोग पर भी नियंत्रण। 1983 में नई दिल्ली में निशस्त्रीकरण को लेकर के एक सम्मेलन भी हुआ था। अंतरिक्ष का मानव कल्याण के लिए भी प्रयोग करना, ये भी उसने कहा था। यूएनओ ने महासभा से प्रस्ताव पर पास किया और अंतरिक्ष का प्रयोग मानव कल्याण के लिए सभी देश प्रयोग कर सकते हैं, विकासशील देशों को भी लाभ इसका मिले, इस पर चर्चा हमने किया था। फिर से 2005 में यूएनओ के सदस्य इसके 60 साल पूरा किए जाने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए और यूएनओ को आर्थिक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए निम्न कदम उठाए जाने पर फैसला किए। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार पूछ चुका है। 2005 की बैठक जब 60 साल पूरा हुई थी तो क्या क्या निर्णय लिया गया था, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या निर्णय लिया गया था। सबसे पहले शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाएगा। बी 2 नंबर पे, यदि कोई देश अपने नागरिक को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले और इस बात की स्वीकृति दे कि हम इसको बचाएंगे। वो देश अपने नागरिक को बचाने में सक्षम नहीं है तो दूसरा देश उसे बचाने का काम करे। इसके अलावा मानव अधिकार परिषद की स्थापना 19 जून 2006 से सक्रिय भारत भी इसका सदस्य बना। सदस्य दी चौथा, सशस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी बल हुआ। और 5वां, एक लोकतंत्र कोष का भी गठन किया जाए। 6ठा, एक ट्रस्टशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति की गई। इस प्रकार दोस्तों ये 2005 में जब 60 साल पूरा हुआ यूएनओ का, तब हमने इसमें सुधार के तौर पर ये 5 निर्णय लिया। जो ये 5 निर्णय बार बार आपका पूछा जाता है। इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो हमने आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया पूरे इस वीडियो में कि वर्तमान में यूएनओ में सुधार क्यों मांग की जा रही है। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन कि यूएनओ की क्या क्या अभी तक की उपलब्धियां हैं। क्या 45 आज लगभग 60 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। आज मान लीजिए ना, उधर 90 45 और इधर 35, लगभग 70 साल हो गए हैं। और 70 सालों के बाद भी आज अगर यूएनओ चल रहा है तो निश्चित तौर पे इसकी उपलब्धि कुछ न कुछ बेहतर है, तभी तो चल रहा है, इसलिए आज इसकी उपलब्धि बनी हुई है। दोस्तों अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे कि कैसे भारत को इसकी सदस्यता मिलनी चाहिए या भारत इसमें क्या सुधार की मांग कर रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर करिएगा। और आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।